नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? आशा करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल हम कामायनी की जो मूल कथा है उस पर विचार करेंगे गहराई से। कामायनी एक ऐसी कृति है जिसमें प्रसाद ने वाकई अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों, सामयिकता का विश्लेषित समन्वय करके एक अमर ग्रंथ बना दिया है इसे। यही कारण है कि इसके पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा मानव प्रेम व बुद्धि के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के जरिए कामायनी अमर हो गई है, क्योंकि इन प्रतीकों के जरिए जीवन का जो विश्लेषण कामायनी में प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्रसाद जी के समय में रहा होगा। हर सर्ग में मनु की यानी मानव की दशा का हृदय स्पर्शी विश्लेषण हुआ है, जो जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पर प्रकाश डालता चलता है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, नागेंद्र जी की जो कथन याद है ना, मनोविज्ञान का ट्रीटाइस। कथा क्रम की दृष्टि से कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। कथा का मूल आधार शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण की जल प्लावन घटना से लेकर वेदों, उपनिषदों व पुराणों में बिखरी हुई सामग्री तक का प्रयोग प्रसाद ने किया है। दरअसल प्रसाद जी अत्यंत प्राचीन कथा के द्वारा मानव के विकास की सरणियों का निरूपण करना चाहते थे। जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का मौका दिया। वह इतिहास ही है। शतपथ ब्राह्मण का जो कथन देखिए, मनवे वै प्रातः इत्यादि से घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगणों के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय करके प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक कौन हुए? और कोई नहीं, स्वयं मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देवो वै मनुः। और भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। देखिए, तदो मनुः श्रद्धा देवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायाम जनयामास दशापुत्रान स आत्मवान। चांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। बहरहाल श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के पश्चात उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ, किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी। उसने इड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। इड़ा के संबंध में शतपथ में ऐसा कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई है। और उस पूर्ण योशिदा को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इड़ा ने बताया, तुम्हारी दुहिदा हूं। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिदा कैसे? तो उसने कहा, तुम्हारी दही, घी इत्यादि की हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। इस तरह इड़ा को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे खींचे। ऋग्वेद में इड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। वह प्रजापति मनु की पद प्रदर्शिका, मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास
राज्य स्थापना इत्यादि इड़ा से ही मनु ने किया था। फिर जो है इड़ा से भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को जो है देवगण का कोपभाजन होना पड़ा। का क्या बताया गया है? तद्वै देवानाम आग आस, शतपथ ब्राह्मण में। तो इस अपराध के कारण उन्हें दंड भोगना पड़ा। इड़ा देवताओं की स्वसा थी। ऐसा बताया जाता है कि इड़ा मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसलिए यज्ञों में इसे कर्म कहा जाता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना तो स्वाभाविक है। यही मनु के साथ हुआ है। मानव के अग्रजन्मा देव निश्चित जाति के जीव थे। किसी भी प्रकार की चिंता न होने के कारण वे चिर किशोर वय तथा नित्य विलासी देव आत्ममंगल उपासना में ही विभोर रहते थे। इसे ही कथा की शुरुआत होती है। प्रकृति जो है इस अतिचार सहन न कर सकी और उसने क्या किया? अपना प्रतिशोध मचा लिया। तब भीषण जल प्लावन हुआ, देव सृष्टि का विनाश हुआ, केवल मनु जीवित बचे। देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में था चिंता, जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने के लिए बाध्य हुई। वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंब से मतवाली, वही चिंता। तो चिंता के अतिरिक्त मनु में दैवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण उनमें एक और आशा, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा का आविर्भाव हुआ, तो दूसरी ओर काम वासना, ईर्ष्या और संघर्ष की भी भावना जागी। इन विरोधी वृत्तियों के निरंतर खाद प्रतिकार से मनु में निर्वेद जागा और श्रद्धा के पद प्रदर्शन से यही निर्वेद क्रमशः दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना। यह बेशक चिंता से ही आनंद तक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है। साथ ही मानव के आखेटक के रूप में प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन और इड़ा के सहयोग से सामाजिक और औद्योगिक क्रांति के रूप में भौतिक विकास एवं अंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग जो है मानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान है। इसका वर्णन यहाँ है ना। तो बहरहाल कामायनी मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों, आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले क्लास में हम चिंदा सर्ग पर, उसकी जो कथा वस्तु है उस पर हम गहराई से विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।